हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th और क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एकांक ध्रुव। तो भैया एकांक ध्रुव किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया एकांक ध्रुव किसे कहते हैं। यदि हमें सबसे पहले देख लेते हैं एकांक ध्रुव के बारे में कि एकांक ध्रुव किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, यदि हम इसके जो परिभाषा है उस पर बात करें तो सबसे पहले हमने ये जो टॉपिक है ना, ये कूलाम के नियमों के ही संबंध में टॉपिक है। तो हमने इससे पहले जब कूलाम का नियम पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था, जो कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि F जो होता है वो μ0/4 पाई m1 m2 बाई डी स्क्वायर होता है। ये हमने उसमें फॉर्मूला बताया था, ठीक है। जब कूलाम का नियम हमने क्या कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम पढ़ा था, जिसमें जो ये क्या है, इसमें भैया m1 m2 क्या है, या m1 m2 अलग अलग ध्रुव हैं, ठीक है, चुंबक के ध्रुव हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिगर से आपको समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ से समझिएगा। ये मान लेते हैं दो ध्रुव हैं। सबसे पहला ये m1 ध्रुव है और ये m2 ध्रुव है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, जो भैया d है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी है d और इन दोनों के बीच लगने वाला बल है F, ठीक है। तो यही सब है। तो इसमें हम कुछ कंडीशन का अप्लाई करते हैं। यदि आप उसको समझ गए तो डेफिनेशन तो यूं ही याद हो जाएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाला जो बल है ना, उसको हम जो F है उसका मान यदि हम 10⁻⁻7 लेते हैं, ठीक है। जो लगने वाला बल है उसको 10⁻⁻7 लेते हैं। दूसरा, इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी जो है ना उसको हम 1 मीटर ले लेते हैं। मतलब दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी हम क्या ले रहे हैं, जो d का मान है उसे हम 1 मीटर ले रहे हैं, मीटर, ठीक है। अब दूसरी बात, ये जो दोनों ध्रुव हैं, या दोनों ध्रुव जो m1 है ना ये m2 के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, सामान्य है प्लस क्या है, सजातीय है, ठीक है। सामान्य और सजातीय ये ध्रुव है। सामान्य का मतलब ये दोनों आपस में परिमाण में इक्वल होंगे और सजातीय का मतलब कि भैया ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। सजातीय तो समझते हैं ना, जब प्लस माइनस होता है तो ये विजातीय होते हैं, और जब प्लस प्लस होगा तो ये सजातीय होंगे, और ये माइनस माइनस होगा तभी ये सजातीय होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जब प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षित करेगा, तो ये दोनों ध्रुव आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये तो बात हमने जान लिया, ठीक है। अब इन्हीं सभी ये जो इतना बात हमने जाना, इसको हम इस फॉर्मूले में पुटअप करते हैं और देखिए हमें क्या मिलता है, और इसी से हम क्या कर लेंगे, इसका परिभाषा बहुत ही अच्छे से याद भी कर लेंगे। तो यहाँ से यदि हम F इक्वल टू, यहाँ पे देखिए F का मान, F इक्वल टू क्या है, μ0/4 पाई m1 m2 बाई डी स्क्वायर है, इतना है। अब इसका मान हम भरते हैं। तो F की जगह पर हम मान रखेंगे इतना, तो F की जगह पर हम कितना रखेंगे, F की जगह पर इतना मान रखते हैं 10⁻⁻7, ठीक है। अब भैया यहाँ पे है μ0/4 पाई, और μ0/4 पाई का भी हमने मान बताया था कितना होता है भैया, तो 10⁻⁻7 होता है। तो इन सभी का मान होता है 10⁻⁻7, तो इसको हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया। उसके बाद हम जानते हैं कि m1 और m2 दोनों क्या है, सामान्य है, ठीक है। तो सामान्य है भैया, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, कि इसको हम लिख सकते हैं m गुणे m, ठीक है, m गुणे m लिख सकते हैं। और यहाँ पे d है, तो d का मान हम जानते हैं 1 मीटर लिए हैं, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10⁻, यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं, सीधा यहाँ से कटा देते हैं। देखिए ये गुणा में है इधर भी, यहाँ पे इधर, दोनों इक्वल में है, तो इस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कर आएगा, दोनों कैंसिल हो गए। तो इधर क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। और इधर क्या बचा, m जो गुणा हो जाएगा तो m स्क्वायर हो गया, और 1 का स्क्वायर होगा तो भैया क्या होगा, 1 ही ना होगा, तो 1 हमने लिख दिया। अब ये 1 इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, बिल्कुल गुणा कराएगा, तो इधर आता है तो भैया m स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलता है, 1 मिलता है, 1 गुणे 1 इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहीं से यदि है ये जो क्या है स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट बनाएगा, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 1 हो जाएगा। अब रूट हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 गुणे 1 भी हम करके रूट को हटा देते हैं, तो m इक्वल टू क्या होता है, +-1 हो जाएगा, +-1, ठीक है। तो ये जो मिला यही है। m क्या है यहाँ पे, m भैया ध्रुव है ना, और ध्रुव का मान कितना है, 1 आया है, तो यही है एकांक ध्रुव है,
ठीक है ना, यही से हमें प्राप्त हो गया। देखिए एकांक ध्रुव का हमने गणना कर लिया, m = 1 आया है, इसका मतलब एकांक ध्रुव है। तो भैया इतनी कंडीशन को हम अप्लाई कर देंगे तो भैया हमें एकांक ध्रुव का पता चल जाएगा। तो हम ऐसे ही डेफिनेशन भी करेंगे इसी से। हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये वायु या निर्वात के लिए अप्लाई होता है। किसके लिए भैया, वायु या निर्वात के लिए अप्लाई होता है। तो इसको हम ऐसे ही कहेंगे कि डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, हम यही कहेंगे कि वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सामान्य तथा सजातीय ध्रुव एक दूसरे को 10⁻⁷ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। तो इस प्रकार के ध्रुव को एकांक ध्रुव कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है? देखिए समझना है, सबसे पहले हमें ये बोलना है, दूसरे में ये, तीसरा में इस पर, और चौथे में इस पर, और पांचवें में हमें एकांक ध्रुव का डेफिनेशन कर देना है। देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सामान्य तथा सजातीय ध्रुव एक दूसरे को 10⁻⁷ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। तो इस प्रकार के ध्रुव को एकांक ध्रुव कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको एकांक ध्रुव का डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए कभी भी डेफिनेशन को रटिए नहीं, समझिए, क्योंकि फिजिक्स में भैया सब कुछ समझने वाला है ना कि रटने वाला। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, एक बार और मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और लिखिए। क्या लिखेंगे कि वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सामान्य तथा सजातीय ध्रुव एक दूसरे को 10⁻⁷ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार के ध्रुव को एकांक ध्रुव कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे कि वायु या निर्वात में एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर स्थित दो सामान्य तथा सजातीय ध्रुव एक दूसरे को (10⁻⁷ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। तो ऐसे ध्रुव क्या कहलाते हैं भैया, ऐसे ध्रुव एकांक ध्रुव कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन को लिख दिया है। आशा करते हैं कि आप यहाँ से डेफिनेशन को नहीं याद करेंगे, आप यहाँ से ही याद करेंगे, यहाँ इतने टॉपिक से कि क्या कहेंगे, वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सामान्य तथा सजातीय ध्रुव एक दूसरे को 10⁻⁷ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो ऐसे ध्रुव एकांक ध्रुव कहलाते हैं। तो आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा कि एकांक ध्रुव किसे कहते हैं। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है, वास्तव में समझ में आया है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आपको क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियसली पढ़ाई करना है, चैप्टर वाइज एक एक करके वीडियो को देखना है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के संबंध में, ठीक है, 9 से लेकर 12 के बीच में कोई भी टॉपिक, तो आपको केवल उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, यदि कोई भी टॉपिक या किसी भी क्लास का लिंक चाहिए आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो हमें इस नंबर पे मैसेज करके हमसे मांग सकते हैं। जैसे कि यदि आपको क्लास
टेंथ का ही आपको लिंक चाहिए तो आप जाइए, इस पे लिखिए क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको 2 लिंक दिए जाएंगे, उस पर क्लिक करके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, यदि हो सके तो अपने सभी फ्रेंड्सों के पास आप जरूर जब भी मिलिएगा तो उनसे बताइएगा कि आप इस चैनल से जाकर आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।